हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल स्टडी किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा रिवल्शन, एक वर्ड तो था हमारा रिवल्शन, और एक वर्ड था हमारा डिसर्न। क्या? एक तो था रिवल्शन और एक था डिसर्न। तो आपको ये बताना है कि रिवल्शन और डिसर्न का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाय द बुक। बाय क्या है? हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है। द क्या है? हमारा आर्टिकल या डिटर्मिनर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और बुक क्या है? हमारी यहाँ पे नाउन। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि बुक के द्वारा। अब ये देखिए, बुक के द्वारा दैट मीन्स क्या बात करना चाह रहे हैं? ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे लॉज की बात करना चाह रहे हैं, कि जिस तरह से बुक्स में कोई चीज़ें लिखी रहती हैं और वो हमें क्या करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं या फिर याद रखनी पड़ती हैं, और वो चीज़ें क्या हैं, फिक्स्ड रहती हैं, जिनको हम चेंज नहीं करते हैं। उसी तरह से ये बात करना चाह रहे हैं, बुक्स को यहाँ पे कंपेयर करना चाह रहे हैं लॉज से, नियम कानून जो हैं, कि नियम कानून में भी क्या है, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिनको जिनको हमें क्या है, याद रखना ज़रूरी है, या फिर हमें क्या है, उस अकॉर्डिंग क्या है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ में क्या होता है, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड आज का हमारा ये एडिटोरियल है, कि लोकल बॉडीज़ में भी क्या होना चाहिए, जो ओबीसी एक कम्युनिटी है उनको क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में क्या है, ये जो कोटा है रिजर्वेशन का, वो लगभग 50% तक डिसाइड कर रखा है कि 50% से ज़्यादा लिमिट तक रिजर्वेशन नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी क्या कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं कि 50% से इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। और जो वहाँ पे लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती है कि 50% से ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या है, ऑब्वियसली बात है, एक क्राइटेरिया होता है, हर एक रिजर्वेशन एक क्राइटेरिया है कि 50% तक की रिजर्वेशन आपको मिल सकता है। तो वहीं तक क्या है, ये रखना चाह रही है यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन क्या है, हमें पता है कि जो ओबीसी कम्युनिटी है वो क्या है, इवन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में अगर कोई है इंडिया में तो हम बात कर सकते हैं वो मेजोरिटी ओबीसी कम्युनिटी है। इसलिए क्या है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। सो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिजर्वेशंस, जो रिजर्वेशंस होते हैं, शुड सर्व अ डेवलपमेंट पर्पस एंड नॉट बी अ वेपन ऑफ डिवाइसिवनेस। देखिए, रिजर्वेशन जो है, हम क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन जिसको दे रहे हैं हम लोग, उसको शुड का मतलब यहाँ एडवाइस के तौर पर बोला गया है। जो रिजर्वेशन है उसको क्या करना चाहिए, सर्व अ डेवलपमेंट पर्पस। रिजर्वेशन को हमें काम में लेना चाहिए एक डेवलपमेंट पर्पस के तौर पर। डेवलपमेंट पर्पस का मतलब एक विकास करने के तौर पर हमें काम में लेना चाहिए। या रिजर्वेशन हमें जिनको प्रोवाइड करना चाहिए, हमारे लिए उनकी सोच क्या होनी चाहिए कि हम क्या करें, उनको विकसित प्रवृत्ति में लेकर आए, या फिर उनको क्या है, हम लोग विकसित बनाएं। लेकिन हमारा जो है रिजर्वेशन क्या है, एक वेपन नहीं होना चाहिए, एक हथियार नहीं होना चाहिए। किसके लिए? डिवाइसिवनेस। दैट मींस लोगों को बांटने का एक हथियार नहीं होना चाहिए, विभाजित करने का एक हथियार नहीं होना चाहिए। तो डिवाइसिवनेस का मतलब क्या हो जाएगा, क्या करना, विभाजित करना, बांटना लोगों को। तो रिजर्वेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का पर्पस होना चाहिए। हमें रिजर्वेशन इसलिए देना चाहिए लोगों को ताकि लोग क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, लोगों में क्या हो सके, विकास हो सके। ना कि हमें रिजर्वेशन को इसलिए यूज करना चाहिए कि क्या है, हम लोगों को बांट सकें। तो देखिए, यहाँ पे पर्पस नाउन हो जाएगा हमारा, और डेवलपमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से डिवाइसिवनेस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन। जहां पे भी एन ई डबल एस लग जाएगा मोस्टली वो नाउन ही कहलाते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड मध्य प्रदेश टू इंप्लीमेंट 14% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हैज अलाउड क्या है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसको अलाउ कर दिया उन्होंने, मध्य प्रदेश को, कि वो क्या कर सकें, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू इंप्लीमेंट 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। कितना, लगभग 14% रिजर्वेशन के लिए अलाउ कर दिया है। किसके लिए, फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। दैट मीन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को बोल दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कितना, 14% रिजर्वेशन, किसके लिए, ओबीसी क्लासेस के लिए। एंड नोटिफाई, और इन्फॉर्म किया है। नोटिफाई का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना।
और ये क्या है, हमारी वर्ब है। नोटिफाई द इलेक्शंस फॉर नियरली 23,263 लोकल बॉडीज विद इन 2 वीक्स। और उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अब क्या है, जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं। कितने? लगभग 23,263 लोकल बॉडीज जो हैं उनमें क्या है, लगभग 2 वीक के अंदर क्या करने हैं, आपको इलेक्शंस हेल्ड करवाने हैं, इलेक्शंस करवाने हैं। किसको कहा है ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को कहा है कि आप क्या करें, 14% रिजर्वेशन लगा दें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 2 वीक के अंदर अंदर, विद इन का मतलब क्या है, हमारा प्रपोजिशन है ये, वीक्स नाउन हो जाएगा हमारा, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है इन्होंने कि 2 वीक के अंदर अंदर आपको क्या कराने हैं, 23,263 आपकी लोकल बॉडीज उसमें इलेक्शन करवाने हैं। द कोर्ट हैड ऑन May 10 ऑर्डर्ड द स्टेट टू प्रोसीड विद द इलेक्शंस विदाउट ओबीसी कोटास। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या 10 मई को ऑर्डर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या एक 10 मई को ऑर्डर किया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ यूज हो रहा है हैड प्लस V3, यहाँ पे यूज हो रहा था हैज प्लस V3। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और ये है हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हेड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का मतलब जो पास्ट में कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ऑर्डर दिया था, और किसको ऑर्डर दिया था? स्टेट को, कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो 2+V1 आ गया, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा अगेन, क्या आप आगे बढ़ सकते हैं विद द इलेक्शंस। किसके साथ? इलेक्शंस के साथ, विदाउट ओबीसी कोटास। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को तो ऑर्डर दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बिना ओबीसी कोटा के, क्या है, आप इलेक्शंस को हेल्ड करवा सकते हैं, इलेक्शंस को आयोजित करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप 14% जो कोटा है उसको इंप्लीमेंट करें और फिर क्या करवाएं, 2 वीक के अंदर अंदर आप इलेक्शंस करवाएं। The court has since then reassured itself that the state has met the triple test criteria it had established in 2010। और कोर्ट क्या है, जब से कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कब? May 10 को, 10 मई से जब से कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि बिना ओबीसी कोटा के क्या करा सकते हैं, आप इलेक्शन करवा सकते हैं, और आप इलेक्शन करवाइए बिना ओबीसी कोटा के। तो कोर्ट क्या है, जब से ही रीअश्योर करने में लगा हुआ है। रीअश्योर का मतलब क्या है, सुनिश्चित करने में। ठीक है, रीअश्योर क्या है, हमारी वर्ब है जिसका मतलब क्या है, सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। अगेन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस V3। तो कोर्ट क्या है, जब से सुनिश्चित करने में लगा हुआ है, दोबारा से पुनः निश्चित करने में लगा हुआ है। जो उन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था, कब? 2010 में। जो 2010 में इन्होंने जो डिसीजन लिया था, एस्टैब्लिश का मतलब जो 2010 में क्या है, जो नियम कानून बनाए गए थे, विकसित किए गए थे, तो कोर्ट ने क्या है, सॉरी, द कोर्ट हैज सिंस देन रीअश्योर्ड। कोर्ट ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, रीअश्योर किया है, पुनर्निश्चित किया है, या सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, दैट द स्टेट हैज मेट द ट्राइपल टेस्ट क्राइटेरिया, कि जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वो क्या है, जो ट्राइपल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है जो इन्होंने विकसित किया था, कब? 2010 में, उसको क्या करें, मीट करें। मीट करने का मतलब क्या है, उसको फुलफिल करें। किसको बोला है ऐसा इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने। 10 मई के डिसीजन के बाद इन्होंने स्टेट को बोल दिया है कि आपका जो ट्राइपल टेस्ट का क्राइटेरिया है, आप पहले उसको फुलफिल करें, जो हमने 2010 में बनाया था। किसके लिए? फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी में रिजर्वेशन के लिए इन लोकल बॉडीज। वो भी किसमें? लोकल बॉडीज में ओबीसी को अगर रिजर्वेशन देना है तो एक ट्राइपल टेस्ट का क्या है, एक क्राइटेरिया है, उसको आपको क्या है, पहले फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है कोर्ट, जब से ही क्या कर रहा है, रीअश्योर करने में लगा हुआ है। कोर्ट बार बार स्टेट को बोल रहा है कि आप पहले ट्राइपल टेस्ट का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर दें, बाकी फिर हम लोग बाद में देखते हैं। तो टेस्ट नाउन हो जाएगा, ट्राइपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए वो ट्राइपल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया है जो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। देखिए, अ कमीशन, एक समिति होती है, दैट अंडरटुक contemporaneous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness in the context of local bodies। देखिए एक कमीशन है जो क्या करेगा, अंडरटुक का मतलब जांच करेगा, कंटेम्परेनियस का मतलब क्या है, सेम टाइम पे, किसकी? एम्पेरिकल इंक्वायरी का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल इंक्वायरी। कंटेम्परेनियस क्या है हमारा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, कंटेम्परेनियस हो जाएगा हमारा एडवर्ब, एम्पेरिकल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये इंक्वायरी हो जाएगा हमारा नाउन। तो क्या है, कंटेम्परेनियस का मतलब क्या है, सेम टाइम पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल इंक्वायरी करनी है। दैट मींस आपको प्रैक्टिकल तौर पे क्या करनी है, आपको जांच करनी है, आपको आइडियाज के बेसिस पे, आपको सोच समझ के क्या करना है, आपको जांच करनी है, और वो जांच बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए। दैट मींस ऑन ग्राउंड वो जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर ली। तो क्या बोला, एक तो कमीशन है जो क्या करेगा, जांच करेगा प्रॉपर इनटू द नेचर, किसकी, उसकी प्रवृत्ति की या प्रकृति की, एंड इम्प्लीकेशंस, और क्या हम लोग दुविधाएं जो है फेस कर रहे हैं, किसमें, ऑफ द बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस का मतलब क्या है, जो पिछड़े लोग रह जाते हैं वो क्या दुविधाएं फेस कर रहे हैं, या उनका क्या प्रवृत्ति है या क्या प्रकृति है, उनको अपने अपने कोटास को लेके, या फिर ओबीसी में जो रिजर्वेशन उसको लेके उनकी क्या प्रकृति है, उसके बारे में आपको क्या करनी है, एक प्रैक्टिकल जांच करनी है। आपको लोगों के पास पहुंचना है और लोगों से उनका ओपिनियन जानना है, और देखना है
क्या क्या दुविधाएं वो है जो वो फेस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल बॉडीज। किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके संदर्भ में बात की इन्होंने, ये लोकल बॉडीज के सेंस में। दैट मीन्स आपको क्या करना है, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये जानना है और आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल जांच करनी है कि वाकई में लोग क्या क्या इंप्लीकेशंस, क्या क्या दुविधाएं फेस कर रहे हैं और उसकी क्या है, क्या प्रकृति है। अगर ओबीसी में इनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो क्या ये कैसे रिएक्ट करेंगे और नहीं देते हैं तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सारी चीजों की क्या करनी पड़ेगी आपको, सेम टाइम पे क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल जांच आपको करनी पड़ेगी। तो पहला तो ये था जो ट्राइपल टेस्ट था उसमें पहला तो ये है। दूसरा क्या है वो देखिए, ब्रेकअप ऑफ द रिजर्वेशन लोकल बॉडी वाइज। अगर हम लोग क्या करते हैं, लोकल बॉडी वाइज जो है, जहां पे हम लोकल जो इलेक्शंस करवा रहे हैं लोकल बॉडी वाइज, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्शंस को ब्रेकअप कर देते हैं, ब्रेकअप का मतलब हटा देते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसकी आप जांच करें। और थर्ड क्या है देखिए, एंड द एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब बने रहना, जुड़े रहना, टू द 50% सीलिंग ऑन कोटास, सीलिंग का मतलब लिमिट, या तो फिर अगर हम लोग क्या है, अगर 50% लिमिट जो कोटास की हैं उनके साथ अगर बने रहते हैं तो क्या इंप्लीकेशंस हमें फेस करने को मिलेंगे, तो क्या हमें दुविधाएं फेस करनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें क्या हैं आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। ऐसा किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तीन टेस्ट आपको पहले देने पड़ेंगे। कौन सा, पहला तो क्या है, आपको इंप्लीकेशंस जाननी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि बैकवर्डनेस में जो पिछड़े जो लोग हैं वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो किस तरह से वो दुविधाएं फेस कर रहे हैं या उनकी क्या प्रकृति है इन सब चीजों को लेके। सेकंड है, अगर हम रिजर्वेशंस को हटा दें बॉडी वाइज, लोकल बॉडी वाइज, तो क्या लोगों पे फर्क पड़ेगा। और थर्ड क्या है, अगर हम लोग 50% को जो लिमिट है कोटास की उस पर बने रहते हैं तो लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तीन टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश को ये तीन टेस्ट पे क्या है, पहले रीअश्योरेंस हमें देना पड़ेगा कि हाँ ये तीनों टेस्ट हमने कंडक्ट करवा लिए हैं। Madhya Pradesh had already provided for reservation for women besides scheduled caste or scheduled tribes। देखिए मध्य प्रदेश ने क्या है, पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था, दे दिया था क्या, रिजर्वेशन, किसके लिए, विमेन के लिए। दैट मींस फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन जो है मध्य प्रदेश ने पहले ही दे दिया था। बिसाइड्स का मतलब साथ साथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब साथ साथ, तो किसके साथ साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, एससी और एसटी के साथ साथ क्या है, इन्होंने जो विमेन है किसकी, ओबीसी की, उनको क्या है पहले रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया था। एंड इट्स प्रपोज्ड कोटा फॉर ओबीसी इज 14%। और इनका देखिए जो प्रस्तावित जो कोटा है, कोटा नाउन, प्रपोज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कोटा क्या हो जाएगा, नाउन। जो इनका प्रस्तावित कोटा है ओबीसी के लिए वो कितना है, लगभग 14%। टू कीप द एग्रीगेट विद इन द 50% सीलिंग। और इसीलिए क्या है, और ये क्या है, एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट का मतलब जो एवरेज है उसको कितना रखना चाह रहे हैं, लगभग 50% लिमिट के अंदर ये रखना चाह रहे हैं। विद इन का मतलब उसके अंदर अंदर ये रखना चाह रहे हैं, उसके आगे ये बढ़ाना नहीं चाहते हैं। द स्टेट हैज कन्विंस्ड, स्टेट ने देखिए क्या कर लिया है, कन्विंस कर लिया है, मना लिया है द कोर्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, दैट इट हैड इंडीड मेट द ट्राइपल टेस्ट। देखिए जो है सुप्रीम स्टेट जो है मध्य प्रदेश, उन्होंने कन्विंस कर लिया है, मना लिया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि हमने क्या कर लिया, दरअसल, इंडीड का मतलब क्या होता है, दरअसल हम लोगों ने जो ट्राइपल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है उसको हमने क्या कर लिया है, फुलफिल कर लिया है, हमने अच्छे से क्या कर लिया, जांच पड़ताल कर ली है। बट द वैलिडिटी, लेकिन क्या है, जो वैलिडिटी, जो वैधता है, एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, बिल्कुल सटीकता जो है, ऑफ द कमीशन, किसकी, जो कमीशन टेस्ट कर रहा था, जो कमीशन क्या कर रहा था, जो इंक्वायरी कर रहा था, जो अभी हम लोगों ने देखा कि एक कमीशन होना चाहिए जो क्या करे, रेगुलर इंक्वायरी करे कि क्या क्या इंप्लीकेशंस फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो वैधता है और एक्यूरेसी, जो उन्होंने टेस्ट किया, जो सटीकता है किसकी, कमीशन की। दैट मीन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि वाकई में उसकी जो वैधता है, क्या वो वाकई में रिपोर्ट जो है वो सही है, क्या वाकई में वो रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सटीक है, इस बारे में क्या है अभी भी हम लोगों को डाउट है। तो कमीशन की रिपोर्ट के क्या ऊपर है, देखिए उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने ट्राइपल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल कर लिया है, लेकिन हमें क्या है अभी भी डाउट है किसके ऊपर, वैलिडिटी के ऊपर एंड एक्यूरेसी ऑफ कमीशन रिपोर्ट, जो कमीशन की रिपोर्ट है उसकी वैधता के ऊपर, उसकी सटीकता के ऊपर, क्या वाकई में वो सही है। रिमेन ओपन, वो क्या है अभी भी बना हुआ है वो क्वेश्चन, टू फर्दर जुडिशियल स्क्रूटिनी, और उसके ऊपर क्या है अभी भी न्यायिक जांच जो है वो, न्यायिक जांच का क्या है, ये अभी भी विषय बना हुआ है। फर्दर का मतलब आगे जो है ये न्यायिक जांच का अभी भी विषय बना हुआ है। तो स्क्रूटिनी नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस क्या है, कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके ऊपर क्या है, न्यायिक जांच अभी भी होना बाकी है। बाकी स्टेट ने तो बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो ट्राइपल टेस्ट का क्राइटेरिया है वो तो हमने फुलफिल कर दिया है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, एंड भारतीय जनता पार्टी हैव वेलकम द ऑर्डर। देखिए जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इस ऑर्डर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको क्या किया, उन्होंने स्वागत किया है उसका, विच दे पब्लिसाइज एज दियर सक्सेस, और उन्होंने क्या है लोगों के बीच में उसको पब्लिसाइज किया है। पब्लिसाइज का मतलब लोगों को बताया है कि भाई ये सब हमारी वजह से हुआ है, और उसको क्या मानने लग गए, वो हमारी एक सक्सेस मानने लग गए कि हम क्या है इस चीज को काफी टाइम से करना चाह रहे थे और फाइनली हम लोग क्या है अब इस चीज में सफल हो गए। सक्सेस नाउन हो जाएगा हमारा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो लोगों के सामने ये बता रहे हैं कि भाई ये सब हमारी वजह से हुआ है, हम ऐसा चाहते थे, और फाइनली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन ले लिया है, तो हम लोग क्या हो गए हैं, फाइनली ऐसा करने में सफल हो गए हैं। किसने ऐसा, कौन कर रहा है ऐसा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी। द अपोजिशन कांग्रेस हैज सेड ओबीसी डिजर्व्स 27% रिजर्वेशन। देखिए जो अपोजिशन पार्टीज है कांग्रेस, उसने क्या बोला है कि क्या है, ओबीसी कितना डिजर्व करती है, ओबीसी को मिलना चाहिए लगभग 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आप कितना दे रहे हैं, 14%। ऐसा किसने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने। एंड ब्लेम्स द बीजेपी, और उन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया है फॉर इट्स फेलियर टू इंप्रेस अपॉन द कोर्ट, कि क्या है, आप फेल हो गए हैं किसको, कोर्ट को इंप्रेस करने में। कोर्ट को इंप्रेस करने का मतलब आप कोर्ट को कन्विंस करने में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ऑन द क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ये, 27%। दैट मीन्स जो 20% 27% जो क्वांटिटी है, जो रिजर्वेशन जो किसको मिलना चाहिए, ओबीसी को मिलना चाहिए, वो आप कितने पे रेस्ट्रिक्ट कर पाए, आप उसको 14% पे। दैट मीन्स क्या, अभी भी 13% जो है रिजर्वेशन वो किसको, ओबीसी को मिलना चाहिए। तो क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। ये क्या है, हमारी एक नाउन है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि बीजेपी गवर्नमेंट को उन्होंने ब्लेम किया है कि आप फेल हो गए इंप्रेस करने में या फिर कन्विंस करने में। 2+V1 आ गया हमारा इन्फिनेटिव। तो क्या आप फेल हो गए हैं क्या, कन्विंस करने में, किसको, कोर्ट को, किसको, कोर्ट को क्या है, कन्विंस करने में फेल हो गए हैं, किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। आपको 27% के ऊपर उन्हें कन्विंस करना चाहिए, लेकिन आपने कितने पे कन्विंस किया उनको, 14% के ऊपर। तो अपोजिशन जो है वो भी उनको ब्लेम करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर आल्सो फेसिंग जुडिशियल स्क्रूटिनी। देखिए मध्य प्रदेश भी और उड़ीसा भी, वो भी क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं जुडिशियल स्क्रूटिनी का मतलब क्या है, न्यायिक जांच को अभी भी फेस कर रहे हैं। ऑफ दियर प्लान्स फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, जो उन्होंने प्लान्स बनाया, जो उन्होंने योजना बनाई है किसके लिए, ओबीसी में रिजर्वेशन के लिए। तो प्लान्स नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन लोकल बॉडीज, किसमें, लोकल बॉडीज में, इलेक्शंस के लिए क्या है, तो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए। उसमें क्या है, अभी भी न्यायिक जांच क्या है जो चल रही है, कहां पे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। एंड दिस रिमेन्स, और ये क्या है, अभी भी बना हुआ है, रिमेन्स का मतलब बना हुआ है। अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब विवादास्पद एक क्या है, प्रश्न अभी भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन नाउन हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल हमारा एडजेक्टिव, कि अभी भी एक विवादास्पद क्वेश्चन बना हुआ है। ऑन विच द लॉ इज स्टिल इवॉल्विंग, जिसके ऊपर क्या है, लॉ को या नियम कानून को बनना क्या है, अभी भी बाकी है। इवॉल्व होना मतलब विकसित होना, जिसके ऊपर क्या है, नियम का बनना अभी भी क्या है, बाकी है। एंड पब्लिक ओपिनियंस इज फ्रैक्शियस, और पब्लिक जो लोगों का ओपिनियन है वो क्या होता जा रहा है, इरिटेंट वाला होता जा रहा है। दैट मींस इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, जिसको हम क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो है वो क्या होते जा रहे हैं, इरिटेट होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, लोकल बॉडीज में क्या है, उनको इलेक्शंस नहीं दिए जा रहा, या लोकल बॉडीज में उनको रिजर्वेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए क्या है, लोग जो है वो फ्रैक्शियस होते जा रहे हैं। फ्रैक्शियस का मतलब क्या है, इरिटेट होते जा रहे हैं। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो नियम कानून है वो क्या है, अभी भी क्या है, इन सब चीजों के ऊपर बनते जा रहे हैं। अभी भी कोई ऐसा फिक्स नियम कानून नहीं है कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए। तो नियम कानून क्या है, अभी भी धीरे धीरे इनके ऊपर विकसित होते जा रहे हैं। इवॉल्व का मतलब डेवलप होना या विकसित होना। और लोगों का जो ओपिनियन है वो भी क्या है, काफी फ्रैक्शियस है। फ्रैक्शियस का मतलब क्या है, वो भी क्या है, इरिटेट होने वाला है। लोग क्या है, जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इरिटेट होते जा रहे हैं। लोगों की सोच जो है वो क्या है, धीरे धीरे बोल सकते हैं हम लोग, वो गुस्सा होते जा रहे हैं और इरिटेट होते जा रहे हैं। तो ओपिनियन नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The court has held that the criteria for reservation in job and education, देखिए कोर्ट ने बोला है कि जो क्राइटेरिया रहना चाहिए किसके लिए, रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया रहना चाहिए जॉब में और एजुकेशन में, विच इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, जो कि क्या है, एक सामाजिक बैकवर्डनेस है, सामाजिक क्या है, पिछड़ापन है। और एजुकेशनल का मतलब क्या है, एक शैक्षिक शिक्षा के और तौर पे क्या है, पिछड़ापन है। कौन सा, जॉब वाला और एजुकेशन का। तो जॉब और एजुकेशन में जो पिछड़ापन है वो क्या है, एक सामाजिक पिछड़ापन है, और क्या है, एजुकेशनल पिछड़ापन है। तो बैकवर्डनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एजुकेशनल, और सोशल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएंगे ये दोनों। नीड नॉट बी अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, दैट मीन्स वो बोल रहे हैं कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो जॉब और एजुकेशन में जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको हमें लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशन है उससे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। नीड नॉट बी अप्लाइड का मतलब उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, लोकल बॉडीज में। दैट मीन्स लोकल बॉडीज में जो इलेक्शन मिल रहा है वो अलग है, और जॉब और एजुकेशन में जो क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी को, वो अलग है। तो हमको क्या है, इन दोनों को, हम दोनों को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए इन दोनों का। बैकवर्डनेस टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर, देखिए बैकवर्डनेस जो है, पिछड़ापन जो है, टू बी स्टैब्लिश्ड, उसको विकसित किया जाना चाहिए फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब देखिए लोकल बॉडीज में अगर इलेक्शंस करवा रहे हैं तो वो रिजर्वेशन कैसा हो जाएगा, पॉलिटिकल, राजनीतिक रिजर्वेशन आप देना चाह रहे हैं वहां पे।
तो ये बात करना चाह रहे हैं कि बैकवर्डनेस जो है, पिछलापन जो है, उसको एस्टैब्लिश, उसको विकसित किया जाना चाहिए। किसमें? पॉलिटिकल रिजर्वेशन में। दैट मींस लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में ये बात करना चाह रहे हैं। तो क्या रिजर्वेशन नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राजनीतिक तौर पे जो क्या है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट नेचर का हो सकता है, उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो सकती है। इट हैड हेल्ड, ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और किससे अलग बताना चाह रहे हैं ये? जो रिजर्वेशन आपने किस में दिया है? एजुकेशन में। जॉब और एजुकेशन में जो आपने रिजर्वेशन दिया है उससे बिल्कुल डिफरेंट नेचर का हो सकता है। कौन सा रिजर्वेशन? पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ओबीसी इज कलेक्टिवली फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए ओबीसी अगर बात करें कलेक्टिवली का मतलब समूह, मतलब बोल सकते हैं कंप्लीट रूप से क्या है, फॉर्म करते हैं कितना, लगभग आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? ओबीसी कैटेगरी में आती है, या ओबीसी बोल सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आती है लगभग आधे से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है। तो फॉर्म हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी, और कलेक्टिवली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। एंड मैनी कम्युनिटीज वांट टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो क्या चाहती हैं, इंक्लूड होना चाहती हैं। किसमें? इस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में क्या चाहती हैं? वो इंक्लूड होना चाहती हैं, शामिल होना चाहती हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज लार्जली लिटिगेटेड अमंग दिस सेगमेंट। और पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है इस कंट्री की, वो क्या है, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्या करने में लगे हुए हैं? लिटिगेशंस। लिटिगेशंस का मतलब क्या है? मुकदमा लड़ने में लगे हुए हैं, या फिर क्या है, इसके ऊपर लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। किस सेगमेंट के लिए? इस सेगमेंट के लिए। अमंग दिस सेगमेंट का मतलब क्या है? ओबीसी कम्युनिटी में। अमंग का मतलब ओबीसी कम्युनिटी में बात करना चाह रहे हैं। अमंग दिस सेगमेंट, या फिर बोल सकते हैं इस कैटेगरी में क्या है, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो क्या है, डिवाइड होती हुई नजर आती है। राजनीति क्या है, बटी हुई नजर आ रही है। देखिए जैसे क्यों, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है लगभग 27% इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, बीजेपी चाहती है लगभग 14% रिजर्वेशन हो। तो राजनीति जो है वो इस सेगमेंट में बट गई है। सेगमेंट का मतलब इस ओबीसी कैटेगरी में क्या है, राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सेगमेंट नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और लिटिगेटेड क्या है, हमारी एक वर्ब है यहाँ पे। एंड सजेशंस एंड डिमांड्स आर रेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। और इसी के ऊपर क्या है, सजेशंस, प्रस्ताव जो हैं, और डिमांड्स जो हैं वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं लगातार बेसिस पे। दैट मींस क्या है, लगातार जो डिमांड है और सजेशंस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज डिमांड फॉर रिमूविंग द 50% सीलिंग ऑन कोटाज। अब देखिए डिमांड तो ये भी आ रही है कि 50% जो लिमिट है, सीलिंग का मतलब जो 50% लिमिट है कोटाज के ऊपर, वो हटा देनी चाहिए। अ कास्ट बेस्ड सेंसस दैट द सेंटर इज अपोजिंग। और क्या है, एक कास्ट बेस के ऊपर क्या है, सेंसस हुआ है। सेंसस का मतलब एक बोल सकते हैं हम लोगों ने एक सेंसस किया है, या फिर बोल सकते हैं जैसे बोलते हैं हम लोग जैसे हर 10 साल में क्या होता है, एक सेंसस लिया जाता है। हर 10 साल में ये चीज़ें देखी जाती है कि वाकई में हमें ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो क्या है, कास्ट के बेसिस पे क्या हुआ है, एक सेंसस हुआ है। उस सेंसस में बताया है कि 50% का जो कोटा है वो हमें हटा देना चाहिए। लेकिन ये कास्ट बेस्ड का जो सेंसस है वो क्या कर रहा है, सेंटर उसको अपोज कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम कास्ट के बेसिस पे बिल्कुल भी डिवाइडिव, मतलब हम डिवाइसिवनेस नहीं चाहते, हम डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। तो कास्ट बेस्ड का जो सेंसस है, दैट मीन्स कास्ट के तौर पर क्या है, हर एक कम्युनिटी के तौर पर क्या है, जो सेंसस लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं जो कोटा होता है, उसको क्या कर रहा है, सेंटर अपोज करने में लगा हुआ है। सेंटर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। बट क्लेमर फॉर विच इज ग्रोइंग। क्लेमर का मतलब क्या है, नॉइज। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग अप्रोवर, क्या अप्रोवर, या फिर बोल सकते हैं नॉइज। लेकिन जो आवाज है, जो शोर है, इसके लिए वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किस चीज के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए, 50% जो कोटा है, रिजर्वेशन जो है वो खत्म कर देना चाहिए। रिजर्वेशन को और भी ज्यादा आपको बढ़ा देना चाहिए 50% से भी। लेकिन सेंटर क्या है, इन सब चीजों को अपोज करने में लगा हुआ है। और क्या है, लेकिन जो इनके लिए आवाज है, जो शोर है, वो लगातार क्या है, उठता जा रहा है। ये आवाज जो है वो इनके लिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि आपको रिजर्वेशन 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। एंड रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। और देखिए आवाज किस लिए उठ रही है, कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। किसके लिए, इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सेक्टर नाउन हो जाएगा, प्राइवेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While quotas have proven to be an effective instrument of empowerment and justice। देखिए कोटास क्या है, सिद्ध हो चुके हैं। जो कोटास हम लोग दे रहे हैं, ओबीसी का कोटा, SC ST कोटा, या जो भी अलग अलग कोटास हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो प्रूवन सिद्ध हो चुके हैं टू बी एन इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या है, एक प्रभावकारी क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब बोल सकते हैं तंत्र के रूप में। और वो प्रभावकारी तंत्र भी कौन सा है, एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट का मतलब लोगों को शक्तिशाली बनाने का, एंड जस्टिस, लोगों को न्याय दिलाने का। तो कोटास को हम क्या है, लोगों को एम्पावर करने का, लोगों को क्या है, पावरफुल बनाने का, और लोगों को क्या है, न्याय दिलाने के पर्पस से हम क्या है, इसको यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, लेकिन क्या है, जो पॉलिटिक्स है जिसमें क्या है, कंपटीशन होता जा रहा है। लोग कौन सी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें क्या है, लोग बटे हुए हैं अलग अलग, एक पार्टी ये चाहती है, दूसरी पार्टी वो चाहती है। तो पॉलिटिक्स नाउन, कॉम्पिटिटिवनेस हमारा यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट नाउन हो जाएगा और इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड एम्पावरमेंट और जस्टिस क्या है, हमारे दोनों यहाँ पे नाउन है। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है, अराउंड देम टू ऑफन लीड्स टू अ पैरालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जो इनमें क्या है, कंपटीशन लगा हुआ है, लगातार होड़ लगी हुई है पॉलिटिक्स में कि ये इतना होना चाहिए, वो उतना चाहिए। ये ऑफन क्या करता है, ऑफन का मतलब ज्यादातर ये चीजें क्या है, किसको लीड करती हैं, पैरालिसिस का मतलब लकवा हो जाता है, लकवा पड़ जाता है किसको, पॉलिटिक्स को। दैट मीन्स ये चीजें हार्म करती जा रही हैं। क्या हार्म करती जा रही हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स राजनीति को भी हार्म कर रही है, और गवर्नेंस जो है, सरकार जो चला रहे हैं उनको भी क्या करती जा रही है, हार्म करती जा रही है, उनको भी क्या है, नीचे लेकर जाती जा रही है। तो क्या है, हमें इसको यूज करना चाहिए एम्पावरमेंट के तौर पर, एक जस्टिस के तौर पर। हमें इसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए कि हम क्या है, इसके ऊपर राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो इससे क्या है, पॉलिटिक्स में नीचे गिरती जा रही है, और जो सरकार चला रहे हैं वो भी लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। मेकिंग द रिजर्वेशन रेजिम फेयर। रिजर्वेशन रेजिम का मतलब क्या है, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो क्या ले रहे हैं, रेजिम का मतलब जो ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, इस पे इस रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, उनको क्या होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब बिल्कुल सही उनको होना चाहिए, सही डिसीजन उनको लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, उनका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर उनका टारगेट होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। एंड एम्पेरिकल इज अ मेजर गवर्नेंस चैलेंज। एम्पेरिकल का मतलब क्या है, उसकी प्रैक्टिकल इंक्वायरी जो है वो क्या है, एक मेजर गवर्नेंस चैलेंज है। प्रैक्टिकल इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और यही क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। कौन कौन सा, कि एक तो रिजर्वेशन रेजिम जो है वो क्या है, बिल्कुल सही रहे। ऐसा नहीं वो कि किसी पार्टी के कहने पे, किसी पार्टी के दबाव में डिसीजन लेते जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल क्या है, रेजिम का मतलब, रेजिम क्या है हमारा नाउन, रिजर्वेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रिजर्वेशन का जो रेजिम है उनको बिल्कुल सही रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब उनको अपने टारगेट सेट करने चाहिए और प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन ये सभी क्या है, उनके सामने जो चैलेंज है वो धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ये सभी क्या है, उनकी गवर्नमेंट के सामने धीरे धीरे चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। तो चैलेंज नाउन हो जाएगा, गवर्नेंस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द कोर्ट्स अटेम्प्ट इन दैट डायरेक्शन इज वेलकम। और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया इस डायरेक्शन में, वो क्या है, बिल्कुल हमें उसका स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहता है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पार्टीज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट से सरकारें जो हैं, मस्ट एक्ट इन टेंडम। टेंडम का मतलब क्या है, साथ साथ। क्या टेंडम का मतलब क्या है, टुगेदर। तो क्या करना चाहिए, उनको साथ साथ काम करना चाहिए, किसके, विद द जुडिशरी, किसके साथ, न्यायिक प्रक्रिया के साथ, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कोर्ट के साथ, क्या है, उनको साथ साथ काम करना चाहिए, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को और गवर्नमेंट्स को। सो दैट रिजर्वेशन प्रोग्राम्स डू नॉट टर्न डिवाइसिव। जिससे क्या है, जो रिजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, एक विभाजित करने वाले तौर पर यूज ना किए जाए, कि क्या है, लोगों का विभाजन करने वाले तौर पर उनको यूज ना किया जाए। विभाजन का मतलब लोगों को तोड़ने वाले पर्पस से उनको यूज ना किया जाए, किसको, रिजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स है। तो प्रोग्राम्स नाउन, रिजर्वेशन हमारा एडजेक्टिव। बट सर्व अ डेवलपमेंट पर्पस। और क्या करना चाहिए, इसको एक डेवलपमेंट पर्पस के तौर पर यूज किया जाना चाहिए, लोगों के विकास के तौर पर क्या किया जाना चाहिए, इसको यूज किया जाना चाहिए, ना कि लोगों को डिवाइड करने के पर्पस पे इसको यूज किया जाना चाहिए। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो ओबीसी का कोटा है उसको क्या कर रहे हैं, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, ओबीसी का कोटा मिलना चाहिए। और लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हम क्या है, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसा हैं जो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होना चाहती हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया की आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस कैटेगरी में आती है, ओबीसी कैटेगरी में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें क्या है, 14% रिजर्वेशन जो है वो उसको इंप्लीमेंट हम लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि क्या है, रिजर्वेशन 50% से जो लिमिट है उससे भी ऊपर चला जाए, और वो चाहते हैं कि ओबीसी को अकेला कितना मिलना चाहिए, 27%। बट आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी को 27% मिल जाएगा तो बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो भी क्या करने लग जाएंगे, आवाज उठाने लग जाएंगे कि हमारा रिजर्वेशन जो है वो भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे करते करते क्या है, हम एक कंप्लीट रिजर्वेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 50% जो एक लिमिट है, जिसपे सेंटर भी अड़ा हुआ है कि इस लिमिट को हम कभी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। 50% लिमिट क्या है, बहुत होती है, लेकिन क्या है, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और लोग चाहते हैं कि ये जो लिमिट है उसको हटा दिया जाए। और उनको क्या है, जो बोल सकते हैं हम लोग, क्या होती हैं जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें भी क्या कर रहे हैं, वो रिजर्वेशंस की डिमांड कर रहे हैं। अब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट क्या है, इस पे किस तरह से एक्ट करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ क्या करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए, और इन सब इश्यूज के ऊपर सोच समझ के इनको काम करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।